नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। इस बात को लेकर के अक्सर चर्चा होती रही है कि INDAIA में जो INDAIA खेमा है, उस खेमे में बहुत सारे विषयों को लेकर के सहमति नहीं बनती थी और इसके कारण कांग्रेस की अपनी ढपली होती थी, समाजवादी पार्टी का अपना राग होता था, तृणमूल कांग्रेस की अपनी धुन होती थी। ये सब देखने को अक्सर मिलता था और कहा जाता था, उसमें जवाब ये आता था कि लोकसभा चुनाव के लिए ये INDAIA अलायंस था। अब इसका विधानसभा में कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपने उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। लेकिन अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसको लेकर के भी बहुत सारे मसले थे और उस पर भी कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर INDAIA के जो घटक हैं उनकी अपनी ढपली, अपना राग है। इसके अलावा एक और बात है कि इन सब के बीच जो कांग्रेस की कोशिश थी या है कि वो किसी भी तरह से सरकार को एम्बैरस करे और वो जो है सरकार को एम्बैरस करे बिना इस फिक्र के कि इससे देश एम्बैरस होगा और इसका चुनावी फायदा ले। ये शायद जो कांग्रेस की योजना है उस योजना में फिट नहीं बैठ रहा है और कांग्रेस एक दो तरफ से मुश्किल में आई है और अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना कि एक बार फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही। पहले विषय पर बात करते हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के कांग्रेस इनिशिएटिव लेती रही है, चाहे वो जिसको लेकर के, लेकिन अभी जो मामला चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ विषय आए, जैसे कि क्यों सरकार ने विड्रॉ कर लिया जब हम विनिंग पोजीशन में थे, क्या आतंकवादी कितने क्यों अब तक नहीं पकड़े गए, चूक कहाँ से हुई, इन सब को लेकर के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जो हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि सरकार को पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और इसको लेकर के वो तर्क दे रहे हैं कि जब 62 की लड़ाई में भारत की हार हुई थी तो नेहरू जी ने स्पेशल सेशन अटल बिहारी वाजपेयी जो एक सदस्य था उनका संसद में, उनके कहने पर बुलाया गया था। अब वो एक विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी कि क्यों मामला था, क्या मामला था, या क्या वो मामला और अभी का मामला एक जैसा है। अब इसको समझते हैं। कांग्रेस इस मामले पर स्पेशल सेशन बुलाना चाह रही है, लेकिन उसके घटक के प्रमुख दल, अगर हम उनकी बात करें तो तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही और वो वो स्पेशल सेशन के लिए नहीं बहुत प्रेस कर रही है। अब उसके पीछे कारण ये है कि उस स्पेशल सेशन अगर बुलाया जाता है तो उसमें जो है समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक भला नहीं होता हुआ दिख रहा है, या राजनीतिक भला नहीं होगा तो इस पूरे मसले में पढ़ करके अपनी छीछा लेदर क्यों कराए समाजवादी पार्टी। जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के भी जुड़े हुए बहुत सारे मसले आएंगे। इसके अलावा कमोवेश स्थिति ऐसी ही जो है वो तृणमूल कांग्रेस की है। तृणमूल कांग्रेस भी इस मामले से बचना चाह रही है और उसके पीछे कारण यह है कि वहाँ पर अगले साल चुनाव है। लेकिन आरजेडी जो सबसे ज़्यादा जिसको बोला जाता है, लालू भी कांग्रेस के समर्थन में आ जाते हैं,
दोनों मटन खाने, दोनों परिवार पहुंच जाता, मतलब राहुल गांधी मटन खाने पहुंच जाते हैं लालू प्रसाद यादव के पास, तेजस्वी के पास। वो भी इस मामले में कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है, इसलिए कि वो इस मामले का एडवांटेज कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। पार्लियामेंट सेशन में जब चर्चा होगी तो इसका फायदा जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा दिख सकता है। तो तृणमूल कांग्रेस के अलावा वो आरजेडी भी इस मामले से बच रही है। इसके अलावा और बहुत सारे राजनीतिक दल, कोई खुल करके नहीं आया। अगर साउथ का कोई राजनीतिक दल आया भी है तो वो भी ये नहीं चाहेगा कि इस मामले में कांग्रेस। तो ये जो सेशन बुलाने की कवायद है, इस सेशन बुलाने की कवायद में कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। और उसी का कारण ये है कि जब हम इस बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस बात की डिमांड नहीं कर रहा है कि इस मामले में स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। अब इससे एक और आगे स्टेप जाते हैं। इनका एक प्रमुख एलआई है, और जो अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स या मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, यहाँ तक कि वो फेक बम ब्लास्ट सेक्युलरिज्म के लिए करा देते हैं, उनको उसमें एक्सेप्ट, जिसको वो पब्लिकली कहते भी हैं। ये हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार। शरद पवार ने तो इससे एक कदम आके जाकर के साफ मना कर दिया है कि ये ऐसा मामला है कि इस मामले की चर्चा के लिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाना चाहिए, इसलिए कि स्पेशल सेशन में बहुत सारी बातें ऐसी निकल करके आएंगी जो देश के बाहर नहीं जानी चाहिए। अब क्या जो बात शरद पवार कह रहे हैं वो बात राहुल गांधी को नहीं समझ में आती है। राहुल गांधी तो देश के खिलाफ उन बातों को कि देश में किरोसिन फैला हुआ है, कभी भी आग लग सकती है, इस देश में कास्ट रिजर्वेशन, कास्ट एनुमरेशन चाहिए, मुस्लिम लीग जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, संघ जो है वो बंटवारा चाहता है, वो बांटने की राजनीति करता है, वीर सावरकर जो है वो कायर है। जो इस तरह की बात करता है वो जो है स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहा है, और उसके स्पेशल सेशन बुलाए जाने को उनके ही घटक दलों का समर्थन नहीं है, और कांग्रेस इस मामले में अलग थलग पड़ गई है। जो मोटा मोटी बड़े अलायंस हैं, अगर आप नॉर्थ और वेस्ट की और ईस्ट की बात कर लें तो तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस के इस मांग के कुछ लोग समर्थन में नहीं है और कुछ लोग विरोध में आ गए। अब जो बात शिवसेना कहेगी, जो बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहेगी या जो शरद पवार कहेंगे, वही बात शिवसेना भी कहेगी। तो ये वहां भी घिर गए हैं। ये एक विषय हो गया जहां पर कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है जो कांग्रेस के परसेप्शन के लिए बड़ा खराब हो गया है। वो परसेप्शन के लिए खराब ये हो गया है कि कांग्रेस लगातार अपना स्टांस बदलती रही है। स्टांस बहुत सारे हैं, मैं उतना अगर एक एक चीज़ बताना शुरू करूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं एक दो चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो आतंकवादियों ने जो पर्यटक थे उनका धर्म पूछ करके उनकी हत्या की, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस सर्कुलेट हुए, चैनल पर आए, और जो विक्टिम्स हैं उन लोगों ने खुल के बताया। लेकिन इस बात के बाद कांग्रेस जो है वो ये कहना शुरू कर दी कि इस मामले में
हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब इस हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ ये कह रही है कि मुसलमान भी मारा गया और जिन लोगों ने कुछ लोगों को बचाया वो मुसलमान थे। तो आप जब हिंदू टूरिस्ट मारे जा रहे हैं तो अब आप हिंदू मुसलमान नहीं कीजिएगा, लेकिन जब टूरिस्ट बचाए जा रहे हैं तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान आ गया। उसके बाद हुआ कि सरकार जो है इस मामले में चुप बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार इनएक्शन में है। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई, 56 इंच सीना वाले कहाँ हैं, एक के बदले 10 सर लाने वाले कहाँ हैं। उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और जो 9 बड़े टेररिस्ट कैंप्स, उनके लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और जो आतंकवादियों के अड्डे हैं, जिसमें हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों के सेंटर थे, जब उनको डिमोलिश किया गया और इस बार प्रमाण भी दिया गया। पूरी ब्रीफिंग के दौरान जिन जिन जगहों को डिमोलिश किया गया उनके पिक्चर्स तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए। जब प्रमाण दिए जाने लगे तो कांग्रेस ने दूसरा स्टैंड लिया कि जिन 4 लोगों ने या जिन 6 लोगों ने इनको पर्यटकों को मारा था, उनकी गिरफ्तारी या उनका क्या हुआ। अब उन 6 लोगों पर आ गए जिन लोगों ने ऐसी बात कही। अब इसके बाद एक उधर से हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भारत ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करने में बहुत सारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उनको डिमोलिश किए। वो लाहौर से लेकर के मुजफ्फराबाद और कराची और रावलपिंडी तक पहुंचा मामला। इन सब जगहों पर, इस्लामाबाद से नज़दीक जो पाकिस्तान का एयरबेस था उसको डिमोलिश किया गया। जब इन सब को डिमोलिश किया गया, उसके बाद इन सब को डिमोलिश करने के बाद जब उधर से डीजीएमओ का पाकिस्तान के, जब उनकी तबाही हो गई और वो बर्बादी के उस पर पहुंच गए, तो उनके डीजीएमओ का फ़ोन आया और सीज फायर हो गया। चूँकि भारत ने ये कहा था कि ये मिलिट्री के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवादियों के खिलाफ, ये आतंक के खिलाफ हमारा हमला है, तो सीज फायर की बात हो गई। अब उसमें ट्रंप ने बोल दिया, तो ट्रंप के सीज फायर के बाद से दूसरा नैरेटिव आने लगा कि ये पूरा का पूरा जो कश्मीर का मामला है ये मीडिएशन की तरफ चला गया। इस तरह के बहुत सारे हैं। फिर इंदिरा गांधी का नाम आ गया कि इसमें सीज फायर वापस नहीं करना चाहिए था और इंदिरा गांधी होती या कांग्रेस होता तो ऐसा करता। लेकिन इस पूरे मामले में 2 लोगों ने जो बातें की, एक शशि थरूर, दूसरा ओवैसी, वो अनकंडीशनल सरकार के साथ इस पूरे मामले में खड़े रहे, बात करते रहे कि इस मामले में बिना किसी इफ और बट के। और शशि थरूर ने तो सरकार के एक्शन की और सीज फायर के निर्णय को भी सही ठहराया। ओवैसी ने सीज फायर को लेकर के प्रश्न जरूर किया, लेकिन ओवरऑल ये 2 के दोनों नेता, उसमें शशि थरूर के बारे में ये एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि ही इज़ आउट एंड आउट सेक्युलर और उनको अपनी हिंदू आइडेंटिटी पर कोई वो नहीं है। दूसरी तरफ ओवैसी जो हैं, उनके बारे में बोला जाता है कि वो पूरी की पूरी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे,
उसको देख करके बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ और ये भी कहें कि ये शायद ओवैसी अलतकिया कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आया। अब ये जो बातें ओवैसी और शशि थरूर ने किए, ये कांग्रेस के खिलाफ गई। कांग्रेस ये भी नहीं कर पाई। कांग्रेस, जो मैंने अभी पूरा आपको इतिहास भूगोल बताया, वो यही था कि कांग्रेस लगातार सरकार के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही, और इस पूरी मुहिम में कांग्रेस जो है वो एक बार फिर एक्सपोज हुई कि वो अपने चुनावी फायदे के लिए सरकार को ह्यूमिलिएट करने के बहाने इस देश को भी ह्यूमिलिएट करने से नहीं चूकेगी। ये दो मसले बड़े मुश्किल में हैं जो INDI के लोगों को जिसका जवाब देना होगा, और कांग्रेस इसमें बुरी तरह से गिर गई। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।